वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है, खुशखबरी जी। आज झारखंड से आप सभी के लिए गुड न्यूज है। झारखंड में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है और यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर होगा सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा। तो क्या है ये अपडेट्स, चलिए इसके बारे में बात करते हैं डिटेल्स में। किस विषय में कितनी सीटें हैं, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कितनी सैलरी मिलेगी इनके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि परमानेंट पोस्ट है तो सैलरी आपकी 90,000 प्लस तो बननी ही बननी है। तो चलिए कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस पर मैंने पहले भी आप सभी पर एक वीडियो बनाई थी और इस वीडियो को फिर से बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट डेट जो है ना एक्सटेंड हो गई है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो अब बढ़ गई है। ठीक है, अब आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो 17 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है झारखंड की नई यूनिवर्सिटी। जी हाँ, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। जिस प्रकार इग्नू वगैरह होता है ना, तो झारखंड स्टेट का एक अपना ओपन यूनिवर्सिटी 2007 में बना था और इसी से ये वैकेंसी निकली है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी से परमानेंट पोस्ट है। परमानेंट पोस्ट है। जिस प्रकार आप जेपीएससी से बहाली होती है और जितनी सैलरी दी जाती है यहाँ भी उतनी ही सैलरी दी जाएगी, सारी सुविधाएं वैसे ही मिलेगी। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों टाइप्स की भर्तियां हैं। तो हम लोग बात करेंगे टीचिंग वैकेंसी, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी से शिक्षकों के 22 पद और शिक्षकेतर यानी नॉन टीचिंग पर 29 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए योग्य उम्मीदवार से 17 नवंबर तक आपको 17 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किया गया है और जो नॉन टीचिंग है उसके लिए 20 नवंबर तक है। अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। विश्वविद्यालय में कुल 22 पदों में हिंदी में प्रोफेसर के लिए एक व असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पे अंडरलाइन कर दूंगा मैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक है, सब्जेक्ट क्या है, हिंदी वाले ध्यान देंगे। इसके बाद अंग्रेजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका एक पोस्ट है अंग्रेजी में। नागपुरी में फिर प्रोफेसर है। फिर कुड़ुक में असिस्टेंट प्रोफेसर एक पोस्ट कुड़ुक में। फिर आपका मुंडारी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट आप देखें, संथाली में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। संथाली वाले ध्यान देंगे, संथाली में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सीट है। कुरमाली में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक सीट है। खोरठा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक सीट शामिल है। जबकि बाद बाकी सब्जेक्ट जैसे आपका भौतिकी यानी फिजिक्स में एक सीट प्रोफेसर का है। फिर यहाँ भूगोल में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट हैं। ठीक है, भूगोल में कितनी सीटें हैं, 2 सीटें। और इसके अलावा आपका मास कम्युनिकेशन में भी आपका 2 सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 सीट है। सोशल वर्क में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है। बिजनेस मैनेजमेंट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 सीट हैं। इस प्रकार इतने सारे विषयों में भर्ती निकली है। और आपको पता होगा झारखंड में सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर है सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होता है। तो यहाँ भी सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर हो जाएगा। बाद बाकी नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। डिटेल्स हमारा जो फोकस है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप तो 20 नवंबर तक झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है ना, आप अगर सिर्फ टाइप कीजिएगा गूगल में JSOU है ना, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, तो आपको पूरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, यूआर कैटेगरी में कोई इशू नहीं है। परमानेंट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के। चलिए, तो आप सभी अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। और एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो कि परमानेंट पोस्ट निकलती है जेपीएससी से सेम वही है। आप अगर नेट है तो आवेदन कर सकते हैं, नेट है तो आवेदन कर सकते हैं, नेट या जेआरएफ जो भी कर सकते हैं इसको, नेट या जेआरएफ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गई। इसके बाद अगर आप पीएचडी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी हैं तो आपको नेट से एग्जम्पशन मिल जाएगा। आप नेट नहीं भी है तो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी 2009 या 16 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए। अगर दोनों ही आपके पास है तब तो कह सकते हैं सोने पे सुहागा है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप को लगता है कि 60 और 70 के बीच आपका एपीआई स्कोर बनेगा, 70 प्लस बनेगा, तो आपको ज़रूर आवेदन करना चाहिए। 60 तो नहीं बोलूँगा, 70 प्लस अगर आपका बन रहा है तो आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बनेंगे। तो आपको ज़रूर से यहाँ पर आवेदन करना चाहिए। पोस्ट
जितने भी विषय में है उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर आवेदन करके ट्राई जरूर करना चाहिए। एक तरह से आपका ट्रायल हो जाएगा। जो परमानेंट वैकेंसी 2404 पदों पर आनी है उसके पीछे एक तरह से करिए आपका ट्रायल हो जाएगा, प्रैक्टिस का अच्छा यहाँ पर आपको अवसर मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे एक नई अपडेट्स के साथ बहुत ही जल्द। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।